बहुत बड़ी खबर है। पोलैंड ने नेटो की आपात बैठक बुला ली है और इस बैठक में रूस पर हमले करने के लिए पहले कदम यानी आर्टिकल 4 पर मंत्रणा की जाएगी। अगर नेटो देश सहमत हुए तो महासंग्राम तय है, लेकिन इस महासंग्राम के विलेन बनने वाले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने 9 सितंबर 2025 को पुतिन की हत्या का तीसरी बार प्रयास किया। अगर ज़ेलेंस्की की ड्रोन सेना सोची में पुतिन पैलेस पर हमले नहीं करती तो रूसी फौज भी पोलैंड बॉर्डर से सटे यूक्रेनी हथियार कॉम्प्लेक्स को टारगेट नहीं बनाती। रूस ने कहा है कि उसका टारगेट पोलैंड नहीं था, लेकिन तीर कमान से निकलकर पोलैंड में गिर चुका है। देखिए कैसे 9 सितंबर को इस महासंग्राम की नींव तैयार हुई, कैसे पुतिन बाल बाल बचे। काला सागर के तट पर बसा रूसी शहर ड्रोन गर्जना से गूंज उठा। सोची में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। इसके कुछ ही मिनट बाद पोलैंड में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंज उठे। पोलैंड में एयर रेड के अलर्ट के सायरन बजते ही ब्रसेल्स के नेटो मुख्यालय में हॉटलाइन की घंटियां बजने लगी। इसके बाद लंदन, पेरिस, बर्लिन, हेलसिंकी सहित यूरोप की कई राजधानियों में हॉटलाइन फोन बजने लगे। यूरोप में आपातकाल जैसे हालात हो गए, क्योंकि यूक्रेन ने सोची के पुतिन पैलेस पर ड्रोन हमले किए। हमले के दौरान पुतिन सोची के वोचारोव रूसी पैलेस में मौजूद थे। इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन के पोलैंड सीमा से सटे शहरों पर हमले किए। रूस के ड्रोन पोलैंड की सीमा में घुस गए। वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, बर्लिन, ब्रसेल्स में नेटो को हाई अलर्ट कर दिया गया। नौ सितंबर का दिन दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पर ले गया है। इसकी वजह है ज़ेलेंस्की का पुतिन की हत्या करने का प्रयास। हमले से 2.5 घंटे पहले पुतिन मॉस्को में थे। फ्लाइट रेडार डेटा के मुताबिक पुतिन के IL-96 300 PU विमान ने मॉस्को से उड़ान भरी। लाइसेंस प्लेट नंबर RA96024 वाले विमान ने सोची में लैंडिंग की। इसी विमान से पुतिन अलास्का में ट्रंप से मिलने पहुंचे थे और यही विमान सोची में हमले से 1.5 घंटा पहले सोची में लैंड हुआ। पुतिन के सोची पहुंचने की खबर यूक्रेन को लग चुकी थी और इस लैंडिंग के कुछ ही मिनट बाद यूक्रेन ने सोची के नो फ्लाई जोन में ड्रोन हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन ने सोची के पुतिन पैलेस पर 17 ड्रोन हमले करने की कोशिश की। रूस के डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गए। 15 यूक्रेनी ड्रोन काला सागर के ऊपर इंटरसेप्ट कर लिए गए। 2 यूक्रेन ड्रोन क्रास्नोदर में मार गिराए गए। जिस वक्त ड्रोन हमले किए गए उस वक्त पुतिन सोची के बोचारोव रूसी पैलेस में मौजूद थे। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन का विमान सोची के हवाई अड्डे पर मौजूद था। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन ने जानबूझकर पुतिन की हत्या का प्रयास किया। पुतिन का बोचारोव रूसी पैलेस काला सागर तट के करीब सोची में बना है। पुतिन इस पैलेस में 9 सितंबर की दोपहर पहुंचे थे।
बीते साल वाल्दाई समिट के बाद पुतिन पहली बार इस पैलेस में गए थे। यूक्रेन के ड्रोन पुतिन पैलेस के करीब पहुंचने वाले थे। रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के कुल 17 ड्रोन नष्ट किए। रिपोर्ट है कि ड्रोन के मलबे से 6 घर क्षतिग्रस्त भी हुए। पुतिन इस पैलेस में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी करते रहे। इटली के पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी इस पैलेस में पुतिन के मेहमान बने थे। उसके बाद से अभी तक कोई वर्ल्ड लीडर यहां नहीं आया। यूक्रेन ने तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति की हत्या करने के इरादे से हमले किए हैं। नौ सितंबर को सोची के बोचरॉव रूसी पैलेस को टारगेट किया गया। 3 अगस्त को भी पुतिन के इसी पैलेस पर हमले की कोशिश हुई। इससे पहले बीते साल 28 अगस्त को यूक्रेन ने सोची के करीबी शहर गेलेंजिक में पुतिन पैलेस पर ड्रोन हमले किए थे। करीब $1.5 बिलियन के इस पैलेस को भी रूस ने नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ है। इस पैलेस के नीचे सुरंगों का एक जाल और न्यूक्लियर बंकर भी है। 28 अगस्त 2025 को किए गए ड्रोन हमले में पुतिन के इस पैलेस के करीब 3 हेक्टेयर जंगल में आग लग गई थी, लेकिन महल को नुकसान नहीं हुआ। 9 सितंबर को पुतिन की हत्या का प्रयास सिर्फ यूक्रेन को नहीं बल्कि उसके मददगार देशों को भी भारी पड़ा। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रूस के 10 शाहिद कामिकाज़े ड्रोन पोलैंड की वायु सीमा में घुस गए। वॉर्सो सहित पोलैंड के 4 एयरपोर्ट्स पर उड़ानें बंद कर दी गईं। यूक्रेन से सटे 3 जिलों में स्पेशल अलर्ट जारी कर दिया गया। रूसी ड्रोन पोलैंड में 60 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। रूस के ड्रोन 30 मिनट तक पोलैंड की वायु सीमा में देखे गए। यह पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में रूस के ड्रोन्स ने पोलैंड की वायु सीमा का उल्लंघन किया। इसे रूस का सोचा समझा हमला माना जा रहा है। खतरा इतना गंभीर था कि पोलैंड में तैनात नेटो के फाइटर जेट्स को इमरजेंसी टेक ऑफ करना पड़ा। और पोलैंड ने लुब्लिन एयरबेस पर तैनात नेटो के F-35 और F-16 जेट का इमरजेंसी टेक ऑफ किया। इन फाइटर जेट्स को रूस के ड्रोन गिराने के मिशन पर भेजा गया। वॉर्सो, लुब्लिन, ज़ेशुफ और मॉडलिन में नागरिक उड़ानें बंद कर दी गईं। नेटो के फाइटर जेट्स ने ड्रोन का पीछा करके उन्हें इंटरसेप्ट किया। यूक्रेन से सटे शहरों में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। रिपोर्ट है कि नेटो वायुसेना ने रूस के सभी ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए। ड्रोन्स को ऐसे इलाके में टारगेट बनाया गया जहां आबादी नहीं थी, ताकि ड्रोन का मलबा गिरने से भी कोई नुकसान न हो। लेकिन रिपोर्ट है कि पोलैंड में रूस का एक ड्रोन आबादी वाले इलाके में गिरा है। ये पोलैंड के सीशानाव शहर की तस्वीरें हैं। दावा है कि शहर की एक सड़क पर रूस का ड्रोन गिरने से जबरदस्त विस्फोट हुआ। पोलैंड पर ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका भड़का हुआ है। अमेरिकी सांसद ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा है, लेकिन ट्रंप से जब इस पर सवाल पूछा गया तो वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। ट्रंप भले ही चुप हों, लेकिन पोलैंड सहित रूस के दूसरे पड़ोसी देशों ने यूरोप को अलर्ट कर दिया है। पोलिश राष्ट्रपति कैरोल नारोकी ने कहा है कि पुतिन यूरोप के दूसरे देशों पर हमला करने के लिए तैयार हैं। ज़पाड युद्धाभ्यास के बहाने रूस में सैन्य तैनाती हो चुकी है। पोलैंड 11 सितंबर से बेलारूस पोलैंड बॉर्डर को बंद कर रहा है।
लिथुआनिया ने कहा है कि रूस उसकी सीमा पर रडार स्टेशन बना रहा है, जो नेटो के लिए बड़ा खतरा है। जिस महासंग्राम की आशंका 3 साल से जताई जा रही थी, जेलेंस्की के ड्रोन हमले के बाद वो वास्तविकता बनने की ओर बढ़ रही है। यूरोप तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है और इस बार दुश्मन सबसे बड़ी एटमी पावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।